2025 का सबसे ट्रेंडी स्मार्टफोन हमारे पास है, मिड रेंज सेगमेंट वाला फोन, और ये है Motorola G96 5G, जो कि अब ऑफिशियली इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है। और इससे पहले हमने जब भी मोटो के कोई भी वीडियोस बनाए ना, स्पेशली इस फोन के, तो उन वीडियोस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एंड मैं आपको बताती हूँ कि ये फोन ना एक्चुअली में वर्थ बाइंग है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में ये फोन आता है ना, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें काफ़ी स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। कर्व डिस्प्ले है, सोनी सेंसर्स दिए गए हैं, फ़ोन फुली वाटर प्रोटेक्टेड है। तो मैं आपको सारे फीचर्स तो एक साथ नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इंडियन मार्केट्स में इस फ़ोन को अंडर 20,000 में लॉन्च किया गया है। तो देखिए, पहले ना फटाफट से इसकी जो बॉक्स है उसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशंस। अनबॉक्स करने से पहले एक बात और कि देखिए, मोटो ने ना इस बार पैकेजिंग पे बहुत ध्यान दिया। इवन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि इनके जो बॉक्स है ना, उस पर एक लेबल मेंशन है, प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग। एंड जेन्युइनली इसमें किसी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इवन जो टेप्स भी है ना, वो भी पेपर टेप्स यूज़ की गई हैं। एंड कंपैरेटिवली जो मोटो के पहले फ़ोन्स आते थे ना, कंपनी ने इसमें एक यूनिक पैकेजिंग दी है, मैट फिनिश है, साइज़ बहुत कम्पैक्ट किया गया है ताकि थोड़ा ई वेस्ट जो होता है फ़ोन की पैकेजिंग से वो कम हो पाए। तो मुझे लगता है दूसरी कंपनीज़ को ना इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। इवन ऊपर मोटोरोला की ब्रांडिंग है और यहाँ पर फ़ोन का नाम मेंशन है, जो देखने में एक्चुअली बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत सिंपल है। तो चलिए फटाफट से फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में फ़ोन के साथ साथ और क्या क्या एसेसरीज मोटोरोला ने आपको ऑफर की है। बॉक्स हमने ओपन कर लिया है। अब देखिए, बॉक्स ओपन होने के बाद ना ऑफकोर्स हमारे पास ये फ़ोन है, जो फ़ोन अभी पैक्ड है, इसको अभी साइड में रखते हैं। तो उसके बाद अंदर से ये एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैनुअल्स मिलती है। इसको साइड करते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और कंपनी ने आपको ऑफर किया है अंदर एक चार्जिंग अडेप्टर, जो कि एक अच्छा फीचर है, क्योंकि आजकल मोस्टली जितने भी फ़ोन्स आते हैं ना, उसमें अडेप्टर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इसमें जो आपको अडेप्टर मिलता है वो है 33 वॉट का अडेप्टर, जो कि इस पर मेंशन भी है और देखने में काफ़ी बेटर लग रहा है। और साथ में आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, जो कि यूजुअली इतने प्राइस पॉइंट में हर फोन्स के साथ मिलती है। ये एक अच्छा फैक्टर है जो मोटोरोला ने भी आपको ऑफर किया है। अब इसकी पैकेजिंग को थोड़ा सा साइड करते हैं और अपना फ़ोन देखते हैं। सो फाइनली हमने मोटो G96 को अनबॉक्स कर लिया और जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इस फ़ोन से, वैसा ही है स्मार्टफोन। देखने में स्लिम, क्लासी, वेलवेट वाला फिनिश है, जिसमें कंपनी वीगन लेदर फिनिश का इस्तेमाल करती है, जो मोस्टली कंपनी के बहुत सारी सीरीज़ के स्मार्टफोन में मैंने देखा है। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास मोटोरोला का ऐसा पहला स्मार्टफोन आया है जिसका लुक इतना यूनिक रहता है। तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ पहली बार मोटोरोला का स्मार्टफोन। एंड देखिए, अनबॉक्स करने के बाद ना, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी जिस फ़ोन से, कि अंडर 20,000 में कोई कंपनी इतना स्टाइलिश फ़ोन कैसे बना सकती है। देखिए, ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने देखा था वीवो और बहुत सारे ब्रांड्स ने कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स लाए थे, लेकिन मोटोरोला के फ़ोन की खास बात यह है कि वो ना कुछ ट्रेडिशनल फीचर्स लेकर आता है एंड हर सीरीज़ में ना उन्हीं फीचर्स को कांस्टेंट रखता है। सबसे पहला वीगन लेदर, जो कि इस फ़ोन में आपको मिलती है। दूसरा कर्व्ड फोल्डेड डिस्प्ले, जो इस फोन में आपको दिया गया है। और तीसरा, इसके जो कैमराज है ना, वो काफ़ी इन्हांस्ड है और जो इन हैंड फील है ना फोन का, वो बहुत अमेजिंग है। तो देखिए, फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं डिज़ाइन पर ही आना चाहती हूँ। जब मैंने इस फ़ोन को एक हाथ से पकड़ा है ना, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, स्लिम है ऑफ कोर्स। और जो मेजरली कर्व डिस्प्ले वाले फोन्स में यूजर्स की कंप्लेन होती है कि फ़ोन बहुत स्लिपरी होता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ने जो एजेस रखे हैं ना, वो ऑलमोस्ट फ्लैट एजेस रखे हैं, जो स्मूथ भी है और फ़ोन को स्लिपरी नहीं बनाते हैं। एंड वीगन लेदर होने की वजह से ना फ़ोन में आपकी जो ग्रिप है वो काफ़ी बेटर हो जाती है दूसरे फ़ोन्स की कंपैरेटिवली। इवन इसका जो कैमरा मॉड्यूल है बहुत सिंपल रखा गया है, मिनिमल है। मोटोरोला की ब्रांडिंग आपको मिलती है। एंड इवन बॉटम में आपको टाइप सी चार्जिंग मिलती है, स्पीकर ग्रिल्स मिल जाते हैं, सिम ट्रे मिलती है। इसके अलावा जो नॉर्मल साइड्स हैं वो ऑलमोस्ट प्लेन है। बहुत क्लासी लुक है। तो अगर आप उन यूजर्स में से हैं जिन्हें मोटोरोला के फ़ोन्स पसंद है, मैट फिनिश अच्छी लगती है, स्टाइलिश लाइट वेट फ़ोन बाय करना है, तो आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है इंडिया में। तो इस फ़ोन को आप बाय कर सकते हैं 17,999 के स्टार्टिंग प्राइस पर। इसका एक और मॉडल आता है, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा स्टोरेज आपको चाहिए तो आप उसका हाई एंड मॉडल भी बाय कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक बेस्ट पार्ट है कि ये फ़ोन फुली वाटर प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए इसमें IP68 रेटिंग्स दी गई हैं, वाटर और डस्ट दोनों से प्रोटेक्टेड।
और आप ये जानते हैं कि इंडिया में इस टाइम मानसून पीरियड चल रहा है, तो अगर बारिश में भी आपका फ़ोन भीगता है, बारिश का पानी आता है, तो ये फ़ोन फुली वाटर प्रोटेक्टेड रहेगा। वेट वाइज बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने हाथ में कोई फ़ोन पकड़ा हुआ है। जेन्युइनली अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग वगैरह भी करते हैं तो आपको लिटरली ये फील नहीं होगा कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। इसके बाद जो थिकनेस है फ़ोन की वो भी बहुत कम है, एक तरीके से आप मान सकते हैं काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है मोटोरोला ने जो डिज़ाइन किया है। तो अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो उसकी सेल इंडिया में स्टार्ट है 16 जुलाई से। चलिए, अब मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया डिज़ाइन, अब मैं आपको उसके डिटेल स्पेक्स बता देती हूँ। डिस्प्ले फीचर्स इंटरेस्टिंग है। 6.67 इंच का स्टैंडर्ड डिस्प्ले मिलता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। फुल HD प्लस रिजोल्यूशन है। 3D कर्व्ड पोलेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पोलेड जो टर्म है ना, ये मोटोरोला के फ़ोन्स में काफ़ी कॉमन है। ये होता है प्लास्टिक ओलेड डिस्प्ले। मेजरली ये फोल्ड फ़ोन्स या कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स में यूज़ किया जाता है। इससे जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, उसको डिज़ाइन करना काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है और इससे फ़ोन काफ़ी लाइट वेट भी होता है। हालांकि कुछ यूजर्स कहते हैं कि स्क्रैच वाले इश्यूज आते हैं फ़ोन में प्लास्टिक होने की वजह से। तो देखिए, इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि डिस्प्ले के ना टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्लास डिस्प्ले है वो ऑफकोर्स बहुत इजीली ब्रेक होगा, लेकिन इसमें ये वाला फैक्टर नहीं होता है। तो पोलेड डिस्प्ले के अपने फ़ायदे भी हैं एंड मैंने देखा है मोटोरोला मोस्टली अपने फ़ोन्स में पोलेड डिस्प्ले ऑफर करती है। डिस्प्ले की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हाई रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, जबकि अंडर 20,000 में मोस्टली फोन्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, जो डिस्प्ले को ऑफकोर्स काफ़ी स्मूथ बनाता है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी बेटर है कंपैरेटिवली दूसरे फ़ोन से। 1600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, आउटडोर में आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, तो मतलब ऐसे कोई इशू नहीं आएगा कि फ़ोन गिरता है तो टूट जाए इजीली, ये सब प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। इसके साथ परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर। तो देखिए, इस प्रोसेसर की खास बात ये है कि ये तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और अंडर 20,000 में कॉमनली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं मिलता है, तो इससे आप इसमें अच्छे से हैवी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, हैवी ग्राफिक्स वाली गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही में फ़ोन एंड्रॉयड 15 बेस्ड है, तो लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे और आई बिलीव कंपनी इसके साथ आपको 3 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट और देगी। तो एंड्रॉयड 16 और एंड्रॉयड 17, एंड्रॉयड 18 तक तो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अब जो कुछ खास फीचर्स है ना इस फ़ोन में, उसमें से एक है इसके कैमरा फीचर्स। देखिए, कंपनी ने सोनी के साथ मिलकर एक कैमरा सेंसर डिज़ाइन किया है 50 MP का। सोनी का फ्लैगशिप सेंसर आपको मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है सेंसर, और एक मैक्रो लेंस भी दिया गया है विद इन आपको कैमरा में, और 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो देखिए, कैमरा परफॉर्मेंस जहाँ तक हमने टेस्ट किया है ना, बहुत ज़्यादा अभी हमने कैमरा यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ बेसिक शॉट्स लिए एंड बिलीव मी, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मोटोरोला के फ़ोन्स अपने कैमरा फीचर्स के लिए जाने जाते हैं, तो जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी ने फ़ोन लॉन्च किया है और आजकल हमारे पास जितने भी मिड रेंज सेगमेंट वाले फ़ोन्स आए हैं, कंपैरेटिवली उन फ़ोन्स के इसकी कैमरा परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी इंप्रूव्ड और बेटर लगी है। इससे पहले हमने कभी मोटोरोला के फ़ोन का रिव्यू तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन ये दे सकती हूँ कि इस फ़ोन के कैमराज वाकई में ही काफ़ी अच्छे हैं। आउटडोर लाइटिंग में जो शॉट्स लिए हैं, अच्छे कलर कैप्चर किए हैं, क्रिस्प डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। इवन जो फ्रंट कैमरा के शॉट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। तो कैमरा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप अंडर 20,000 में जैसे 17-18 हज़ार रुपये खर्च करके एक स्टाइलिश या अच्छा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बाय करना चाहते हैं, तब आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए, कैमरा में ना एक खास बात ये भी है कि इससे आप 4K रिजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हैं, साथ ही में जो पिक्चर्स आप क्लिक करेंगे ना उनको इन्हांस करने के लिए इसमें दिया गया है मोटो AI इमेजिंग टूल्स। मतलब जो कॉमनली AI फीचर सारे फोन्स में मिलते हैं वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे। AI का इस्तेमाल करके आप इसकी फ़ोटोज़ को इन्हांस कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके बैटरी फीचर्स। तो देखिए, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मोटोरोला अंडर 20,000 में आपको एक बड़ा बैटरी साइज ऑफर करेगी। वैसे आजकल iQOO, वीवो जैसे भी ब्रांड्स हैं जो आपको अंडर 10,000 में 6000 mAh बैटरी भी दे रहे हैं, पर मैं आपको बताती हूँ कि बैटरी साइज से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बैटरी कैपेसिटी नॉर्मल भी होती है ना, तो फ़ोन में अच्छे बैटरी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है और इससे फ़ोन की जो लाइफ है, जो लाइफ स्पैन होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा बैटरी साइज़ चाहिए। स्टैंडर्ड 5000 mAh बैटरी भी एक फ़ोन के लिए परफेक्ट होती है। तो इसमें वैसे आपको मिलती है 5500 mAh बैटरी और 33 वॉट का एक टर्बो पावर वाला फास्ट चार्जर आपको फ़ोन में मिलता ही है।
तो आई बिलीव अंडर 20,000 के हिसाब से बैटरी फीचर्स भी काफ़ी बेटर है। हमने बैटरी अभी बहुत टाइम के लिए यूज़ नहीं किया, जैसे आपने देखा मैंने आपके सामने ही फ़ोन अनबॉक्स किया है। तो अच्छी चीज़ ये है कि बैटरी परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली जिस प्राइस पॉइंट में फ़ोन आता है बेटर है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और मोटोरोला ना बैटरी, कैमरा इन सब पे काफ़ी वर्क कर रही है, जो पहले कंपनी शायद इतना फीचर्स पर ध्यान नहीं देती थी। तो देखिए इस फ़ोन के सारे हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए। अब देखिए इस फ़ोन के 3 मेजर हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला हाइलाइट कि फ़ोन में कर्व डिस्प्ले है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन चलाना पसंद करते हैं, तो वो फैक्टर आपको इसमें मिलता है। दूसरा, सोनी के कैमरा सेंसर्स दिए गए हैं। तीसरा, फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, वीगन लेदर फिनिश है, और बड़े बैटरी साइज होने के बाद भी फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट्स को देखकर मुझे लगता है ये फ़ोन वर्थ बाइंग है जिस प्राइस पॉइंट में फ़ोन आता है। तो आप हमें बताइए कि मोटोरोला का ये स्पेशल स्मार्टफोन Moto G96 आपको कैसा लगा है, और जो मोटोरोला के लास्ट जनरेशन वाले फ़ोन्स आए उनके बाद आपको लगता है कि कंपनी ने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस किए या नहीं। तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। मोटोरोला लवर्स के साथ ही वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।